करता हूं कि आप यहां पर तशरीफ लाएं। दरभंगा के धड़कता हुआ दिल लेकर बैठे हुए सामीन आपकी शायरी पर आपको नवाजने के लिए तैयार है। आप मुशर्रफ परवेज साहब का शानदार तरीके से इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आए। सर शुक्रिया और बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं आप, तो एक बार सर के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। मंसूर सर आपका शुक्रिया कि आपने इस महफिल का हिस्सा बनाया। और मैं बस 2 नज़्म पेश करूंगा और अपनी जगह लूंगा, क्योंकि हमें हासिम फिरोजाबादी सर को सुनना है। और मैं क्या ही पढ़ूंगा इनके सामने में। मैं एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, नज़्म से पहले 2 बातें कह रहा हूँ। हेलो जी भाई, कि पिछले दिनों भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया और देश के जो टॉप 5 न्यूज चैनल से उन्हें कहा कि आप उर्दू के शब्दों का प्रयोग ना करें। उन्हें कौन समझाए कि जब हिंदी और उर्दू का संगम हो जाता है तो हमारी और आपकी जबान हो जाती है। तो एक नज्म हुई है, नज्म का उन्वान है शब्द। जी भाई आता है। मैं पेश करता हूँ और आप शांत होकर बस सुन लें, मैं इतना ही चाहता हूँ। जी भाई कि शब्द कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता। क्या बात है, बेशक। शब्द कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, शब्द ही गीता और कुरान होता है। बेशक। कि शब्द कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, शब्द ही गीता और कुरान होता है। शब्द से ही ये दुनिया बनी है, शब्द हम सब का एक ही है। कि शब्द कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, शब्द ही गीता और कुरान होता है। शब्द से ही ये दुनिया बनी है, शब्द हम सब का एक ही है। शब्द के आगे पहाड़ भी झुका है, शब्द के सामने समंदर भी रुका है। शब्द को आंख मिले तो आंसू हो जाए, शब्द को दिल मिले तो धड़कन हो जाए। शब्द मुस्कुरा दो तो प्यार का इजहार हो जाए, शब्द गुनगुना दो तो सनम का दीदार हो जाए। शब्द को मोती में समेटो तो कलमा हो जाए, शब्द को शब्द से जोड़ो तो नगमा हो जाए। और शब्द को कृष्ण मिले तो गीता और खुदा मिले तो कुरान हो जाए। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस एक नज़्म पेश करता हूँ और अपनी जगह लूंगा, क्योंकि हमें हासिम फिरोजाबादी सर को सुनना, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। नज़्म का उन्वान है गोलियां। आप अपने सामने फिलिस्तीन का मंजर रखना और मैंने इस नज़्म को सुनना, और जब आखिरी पंक्तियां मैं पढ़ूं तब आप ताली बजाना। कि मेरे सीने पर दर्ज है नफरत की गोलियां, मेरे सीने पर दर्ज है नफरत की गोलियां, कौन सिखलाए उसे मोहब्बत की बोलियां। मेरे सीने पर दर्ज है नफरत की गोलियां, कौन सिखलाए उसे मोहब्बत की बोलियां। उसने हाँ उसी ने जालिम का रुख अपनाया है, इंसानियत को जैसे कब्र में दफनाया है। कि मेरे सीने पर दर्ज है नफरत की गोलियां, कौन सिखलाए उसे मोहब्बत की बोलियां। उसने तो जालिम का रुख अपनाया है, इंसानियत को जैसे कब्र में दफनाया है। हमारे रसूल को भी सताया था, राहों में कूड़ों को उड़ाया था। आज उनके चाहने वालों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी। कि मेरे सीने पर दर्ज है नफरत की गोलियां, कौन सिखलाए उसे मोहब्बत की बोलियां। उसने तो जालिम का रुख अपनाया है, इंसानियत को जैसे कब्र में दफनाया है। हमारे रसूल को भी सताया था, राहों में कूड़ों को उड़ाया था। आज उनके चाहने वालों पर जुल्म ढाया जा रहा है, आई लव मोहम्मद कहने पर जेलों में डाला जा रहा है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई लव मोहम्मद कहने पर जेलों में डाला जा रहा है, माओ की सिसकियों को तोड़ा जा रहा है, बहनों की अस्मतों के साथ खेला जा रहा है, ज़ईफों पर भी रहम नहीं खाया जा रहा है, मासूमों के तन के टुकड़ों को चिथड़ों में लपेटा जा रहा है। खैर ये दिन भी एक ना एक दिन जरूर बदलेगा, फिर से फिलिस्तीन में इस्लाम का परचम लहराएगा। कहिए आमीन, पूरा मजमा कहे आमीन, कहिए आमीन। कि खैर ये दिन एक ना एक दिन जरूर बदलेगा, फिर से फिलिस्तीन में इस्लाम का परचम लहराएगा। लेकिन जालिमों जालिमों जालिमों, तुम्हें भी तो खुदा के पास जाना है, वहां एक एक कतरे का हिसाब देना है। तो क्या वहां भी बम बारूद और गोलियां चलाओगे? खुदा जब तुमसे हिसाब मांगेगा तो क्या मुंह दिखलाओगे? क्या मुंह